Assalamualaikum, dear parents and students. Hope you will be fine and safe in home. And also take good care of yourself. Today I'm going to start lecture number 7 of Maths. Class K1, Subject Maths. Lecture number 7, book page number 83 to 87, addition of two-digit numbers. Students, open your book and come to the page number 83. Lesson number 3, addition of two digits numbers. इस लेक्चर के अंदर हम एडिशन करेंगे, यानी कि हम जमा करना सीखेंगे दो डिजिट्स नंबर्स को. ऑब्जेक्टिव, फाइंड द सम्स ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग टू डिजिट्स. हम ऐसे नंबर्स का सम करना सीखेंगे जो कि टू डिजिट्स होंगे, यानी कि पहले हमने वन डिजिट्स के हमने सम्स किए थे, यानी कि ऐड किए थे. किस तरह से वन नंबर को दूसरे नंबर के अंदर ऐड किया जा सकता है, इसी तरह से अब हम टू डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे. असलम हैज़ 23 पेंसिल्स एंड जाहिद हैज़ 14 पेंसिल्स. असलम के पास 23 पेंसिलें हैं जबकि जाहिद के पास 14 पेंसिलें हैं. लेट अस फाइंड हाउ मैनी पेंसिल्स दे हैव ऑल टुगेदर. चलें अब हम इसको फाइंड करते हैं, यानी हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दोनों की पेंसिलें इकट्ठी कितनी हैं. वी मेक बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स फॉर ईच. हम दोनों की पेंसिल्स के 10 बंडल्स बनाएंगे. जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं कि टेंस और वंस को किस तरह से बनाते हैं. 10 के बंडल्स बनाते हैं जिससे हमारे टेंस बनते हैं, और जितने हमारे टेंस के बंडल बनते जाएंगे उतने ही हमारे टेंस में इजाफा होता जाएगा. जैसे कि 10 का एक बंडल होगा तो 1, अगर 10 के 2 बंडल्स होंगे तो टेंस में 2, अगर टेंस के 3 बंडल्स होंगे तो टेंस में 3 राइट किया जाएगा. इसी तरह से जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, इसी तरह से यूनिट्स भी बढ़ते जाते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर उसने हमें कहा है कि असलम्स की पेंसिल्स, असलम्स के पास जितनी पेंसिलें मौजूद हैं उनके हम 10 के पहले बंडल्स बना लेते हैं. तो यहाँ पर असलम की पेंसिल्स के 2 10 के बंडल बनेंगे और 3 हमारे पास यूनिट्स बच जाएंगे. जबकि जाहिद की पेंसिल्स जो हैं उसके 1 10 का बंडल बनेगा और इसकी 4 पेंसिल्स बाकी रह जाएंगी जो कि यूनिट्स कहलाएंगी. यानी हमारे पास टोटल पेंसिल्स के 3 बंडल्स हैं जो कि 10 के 3 बंडल्स हैं. 3 के 10 बंडल्स हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे. वी हैव 3 पैक्स ऑफ टेंस. हमारे पास 3 पैक्स हैं टेंस के एंड 7 वंस, और हमारे पास टोटल 7 वंस हैं. सो वी कैन राइट 37 पेंसिल्स. इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये 37 पेंसिल्स हैं, और 23 को ऐड बाय 14 इज इक्वल्स टू 37. अगर 23 के अंदर 14 को ऐड किया जाए तो इसका आंसर भी 37 ही आएगा. नाउ कम टू द पेज नंबर. लेट अस फाइंड द सम ऑफ 52 एंड 34. अब हम 52 एंड 34 का सम जो है वो फाइंड करते हैं. 52 इक्वल्स 5 टेंस, यानी 52 के अंदर 5 टेंस हैं. इट मीन्स कि 5 10 बंडल्स हैं एंड 2 वंस, जबकि 2 यूनिट्स हैं यानी वंस हैं. एंड 34 इक्वल्स टू 3 टेंस, जबकि आप देख रहे हैं कि टेंस के अंदर 3 राइट किया गया. इट मीन्स कि यहाँ पर 10 के 3 बंडल्स हैं एंड 4 इसलिए राइट किया गया है क्योंकि 4 बाकी की जो हैं वो रह जाते हैं नंबर्स. एंड 4 वंस, जबकि 4 वंस हैं. वी कैन पुट दिस नंबर इन अ टेबल लाइक दिस. हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और उसके अंदर इन नंबर्स को पुट कर सकते हैं. यानी टेंस के कॉलम में हम सिर्फ टेंस राइट करेंगे और वंस के कॉलम में हम सिर्फ वंस को राइट करेंगे. नाउ वी एडिड वंस. सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे. 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6. वी ऐड टेंस, और उसके बाद हम टेंस को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे. 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8. वी गेट 8 टेंस एंड 6 वंस फॉर 86. इसलिए अब हमें 8 जो हैं वो टेंस के 8 बंडल्स
हासिल हुए हैं, जबकि वंस हमारे पास कितने आए हैं 6 टोटल। इसलिए 8 और 6 दोनों को मिलाकर हम जब नंबर बनाएंगे तो 86 बन जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि टेंस और वंस को मिलाकर एक नंबर बनाया जाता है, इसी तरह से हम टेंस और वंस को अलग अलग काउंट करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको एक नंबर बना देंगे। जैसे ऊपर हमने सीखा है कि हम टेबल बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेबल बनाकर सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम बाय रिमूविंग द टेबल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव 52 प्लस 34, हमने इस तरह से एक दूसरे के नीचे राइट किया और फिर हमने इनको सॉल्व कर लेना है। और 52 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 86, इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं। यानी हम चाहे इस तरह से राइट करें चाहे इस तरह से राइट करें, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम सबसे पहले वंस को काउंट करेंगे फिर हम टेंस को काउंट करेंगे। कभी भी आपने ये नहीं करना कि टेंस को पहले काउंट करने हैं और वंस को बाद में। हमेशा एडिशंस के क्वेश्चंस के अंदर वंस को पहले ऐड करेंगे और टेंस को बाद में ऐड करेंगे। Now come to the page number 85, exercise add and fill in the box। अब हमने इनको ऐड करना है और फिल करना है इन बॉक्सेस के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 प्लस 14। अब देख लें 23 के अंदर हमारे कितने हैं, टेंस के 2 बंडल्स हैं, जबकि वंस हमारे पास 3 हैं, प्लस 14 के अंदर हमारा 10 का एक बंडल है, जबकि वंस कितने हैं 1 2 3 4 हमारे पास 1 है। अब हम सबसे पहले किसको काउंट करेंगे, वंस को। 1 2 3 4 5 6 7, तो वी कैन राइट 7 देयर फर्स्ट एंड देन वी कैन काउंट टेंस। 10 के अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने बंडल्स हैं, 1 2 एंड 3 बंडल्स हैं हमारे पास 10 के, इसलिए हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे। तो टेंस और वंस को मिलाकर एक नंबर क्या बना हमारे पास 37। यस, दैट इज द आंसर। इसी तरह से जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टेंस को हमेशा रेड से और ब्लू से हम हमेशा वंस को शो करते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर है 20 प्लस 15। अब 20 के अंदर 2 बंडल्स हैं हमारे पास 10 के, जबकि यहाँ पर हमारे पास वंस कोई भी नहीं है। 15 में 10 का 1 बंडल है, जबकि हमारे पास वंस के अंदर 1 2 3 4 5 यहाँ पर स्टार्स मौजूद हैं। अब हम सबसे पहले काउंट करेंगे किसको, वंस को। वंस हमारे पास 5 हैं, यहाँ हमारे पास कोई भी 1 नहीं है, 0 वंस हैं, इसलिए 5 यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे 10 के बंडल्स को, 1 2 3 bundles of 10, so we can write there 3. 15 plus 11. Now there is 1 bundle of 10 and 5 ones, plus 1 bundle of 10 and there is 1 in 1. Now we can add ones first, 1 2 3 4 5 6, so we can write 6 because there are total 6 ones. Now we can count tens bundles. There are 2 10 bundles, so we can write there 2. The answer is 26. Now come to the last one. There is 25 plus 12. 25. There are 2 bundles of tens and 5 is ones. And in 12 there is 1 bundle of tens and 2 is ones. So we can sum up the ones first. 2 and 5. 1 2 3 4 5 6 7. Yes, there is 7 ones. So we can write 7 first. And then we can count the bundle of tens, 1 2 and 3. There are 3 bundles of tens, so we can write there 3. So there is 37. That is the answer. Now come to the page number 86. Add
टेंस एंड वंस। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि कुछ आपको सम्स दिए गए हैं, ये 2 डिजिट सम्स हैं, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे। और जैसे कि हमने पीछे सीखा कि किस तरह से इस टेबल के अंदर हमने 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है। हम सबसे पहले किसको काउंट करेंगे? वंस को। इसलिए हम वंस के लिए यहाँ पर पहले लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 2 वंस हैं तो 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से 6 वंस हैं तो यहाँ पर 6 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? हम ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं उन सबको हम काउंट कर लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। Yes, the answer is 8. So we can write 8 there. Tens. There are 4 bundles of tens and 2 bundles of tens. So we can add it. हम इसी तरह से हम इसको ऐड करेंगे कि यहाँ पर हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 4 दिया गया है नंबर, सो ये यहाँ पर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 दिया गया है डिजिट, तो यहाँ पर हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। और फिर हम इन सारी लाइन्स को एक साथ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। So we can write there 6. The answer is 68. यानी 6 bundle of tens and 8 ones. इसी तरह से नेक्स्ट पे आइए। अब हम इसी तरह से पहले वंस को काउंट करेंगे और फिर हम टेंस को काउंट करेंगे। ऐड के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी टेंस को हम पहले काउंट नहीं कर सकते, हमेशा हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 3 डिजिट है, यहाँ पर हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर हम इन तमाम लाइन्स को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। सो वी कैन राइट देयर 5। इसी तरह से टेंस में 4 बंडल ऑफ टेंस हैं और फिर नीचे 1 बंडल ऑफ टेंस है। यहाँ हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। इन सबको जब काउंट करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4 5। तो वी कैन राइट देयर 5। इसी तरह से यहाँ पर भी वंस को हम पहले सम अप करेंगे। देयर आर डिजिट 2, so we can draw 2 lines, and there are 6, so we can draw 6 lines, and then we can count them all. 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can write there 8, and there is 10. 5 bundles of tens and there is 1 bundle of tens. So we can draw 5 lines and 1 line, and then we can count all. 1 2 3 4 5 6. So we can write 6 there. इसी तरह से आपने इस पूरे पेज को फिल करना है। इसी तरह से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर उनको काउंट करना है और आंसर में आपने काउंट करके लाइंस को लिखना है। जो भी वंस आएगा और जो भी टेंस आएगा, वंस के नीचे आपने वंस को राइट करना है, टेंस के नीचे आपने टेंस को राइट करना है। और इसी तरह से आपने इस पूरे पेज को नीट एंड क्लीन तरीके से राइट करना है। नाउ कम टू द पेज नंबर 87। ऐड। अब आपने इन सब को सम्स को ऐड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वंस और टेंस दिए गए हैं। इनको आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था पेज नंबर 86 पर। इसी तरह से आपने पेज नंबर 87 को भी फिल करना है। 53 प्लस 4। सबसे पहले हम किसको काउंट करेंगे? वंस को। सो वी कैन काउंट देम ऑल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से 4 वंस हैं, यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और इन सबको एक साथ से हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। Yes, there is 7. We can write 7 there, and there is 5 only. There is nothing. There is 5 only. It means there are 5 bundle of tens. So we can write there 5. 67 plus 2. There is 7 ones and 2 ones. So we can add them. First of all, we draw 7 lines, and then we draw 2 lines, and then we count all of them. 1 2 3 4 5 6 7.
8, 9. So we can write 9 under the ones. 6 and there is no tens. So it means there is only 6 bundle of tens. So we can write there 6. 69. 42 add 37. Once we can count ones first and then we can count tens. 2 सबसे पहले हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर हम इन सबको काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we can write 9 there. There are 4 bundle of tens and there are 3 bundle of tens. So we can draw 4 lines and 3 lines again and then we can count them all. 1 2 3 4 5 6 7. So we can write there 7. Its answer is 79. इसी तरह से एक मैं आपको 0 वाला करवा देती हूँ. 6 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं. इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी. 6 लाइन्स ड्रॉ होगी और 6 को ही हम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6. So we can write there 6. 3 we can draw 3 lines and we can draw 1 line and then we can count on 1 2 3 4. So we can write there 4. इसी तरह से आपने इस पूरे पेज को खुद से बच्चों ने फिल करना है. मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा. आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया है लाइंस को आपने ड्रॉ करना है और फिर उन सबको आपने काउंट करना है. फिर आपने इनके नीचे वंस के नीचे वंस का आंसर लिखना है, टेंस के नीचे टेंस को आपने लिखना है. और ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम टेंस को सॉल्व करेंगे. अब आपका होम टास्क यही है कि आपने इस बुक वर्क को यानी पेज नंबर 83 से लेकर 87 तक आपने बुक वर्क को कंप्लीट करके रखना है. थैंक यू वेरी मच.